हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारी परसेंटेज की 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लास कर चुके हैं कंप्लीट। तो देखते हैं भाई, देखो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखते हैं, देखो कुछ समझ लीजिए पहले आप। यहाँ पे एक होता है ए बी रूल। एबी रूल, एबी रूल क्या है पहले आप देखिए। जब भी एबी रूल की बात होती है तो ये कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ऐसे मानिए दो व्यक्ति थे, एक ए था और एक बी था। अब ऐसे कह देगा कि ए की आय बी से 10% अधिक है। ए की जो आय है वो बी से क्या है, 10% अधिक है। अब ये मैंने मान ली बी की अगर 100 है तो ए की 10 अधिक है तो कितनी हो जाएगी, 110। उनकी इनकम दी हुई है हमें, इनकम। ठीक। अब ये कहेगा कि पहले इसने ये बोला कि ए की आय बी से 10% अधिक है, तो बताओ बी की आय ए से कितना कम है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि बी की आय ए से देखो कितना कम है, 10। किससे, ए से। तो ए कितना है, 110 इंटू 100। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 100/11, 9 सही 1/11%। तो कितना निकली कम, 9 सही 1/11%। तो जो ए बी रूल है ये किस लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए भाई, तुलना करने के लिए हम ए बी रूल लगाते हैं। अब देखो हम ए बी रूल कैसे लगा सकते हैं। देखो इसने बोला ए की आय बी से 10% अधिक है। कितना बोला था, 10% अधिक बोला था। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो कहने का मतलब जो ए की आय थी बी से कितना अधिक थी, 1, तो कितनी हो जाएगी, 10 से 11। तो देखो कितनी अधिक है, 1/11 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%। लेकिन देखिएगा हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं। देखो क्या, हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये बोला ए की आय बी से 10% अधिक है, यानी कि कितने, 1 अधिक है। तो कितनी है फिर, 11। वो 11 होगी और बी की कितनी है, 10। तो कितनी कम हुई, 1। और 1 किससे, ए से कंपेयर करेंगे तो कितना, 1/11 इंटू 100, यानी कि 9 सही 1/11%। तो हम इसको इसमें ऐड किया, 10 और 1 11, हमें किसकी मिल गई, ए की। अब हम ए से देख लेंगे बी कितना कम है, 1, तो कंपेयर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 सही 1/11%। तो जब भी ए बी रूल की बात, हम इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो ए बी रूल लगाएंगे। वो किस लिए यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है, देखो एक बार मैं बताता हूं डिटेल में। मोहन की आय श्याम से 40% अधिक है। देखो मोहन की आय श्याम से 40 अधिक है। मान लीजिए अगर ये 100 है तो ये कितनी है, 140। ये बोला है, इसको हम रेशियो में लिख देते हैं, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए। अब आगे कह रहा है श्याम की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। श्याम की आय देखो मोहन से कितना कम है, 40। और मोहन से कंपेयर करना है तो मोहन कितना है, 140 इंटू 100। हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे भाई। कैलकुलेट करेंगे तो देखो जीरो से जीरो कट जाएगा और हम 2 से और काट ले रहे हैं इसको। देखिएगा 2 से ये 2 बार, 2 से ये 7 बार। अब हम 1/7 पढ़े थे, 14 सही 2/7, इसका 2 गुना है तो कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7%। तो हमें यहां से पता चल गया कितना, 28 सही 4/7%। अब देखिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब इसको एक बार देखिए, देखो हमने क्या पढ़ा था अभी। जैसे इसकी 40% अधिक है तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई कितना, 2/5। अब हम यहां से देखेंगे, देखो कितना अधिक थी, 2, तो कितनी हो गई, 7। कितनी हो जाएगी, 7। और उसकी कम कितनी हो जाएगी, इसकी 5 थी उसकी 7, तो कितना कम है, 2 इंटू 100। तो हम इस तरीके से डायरेक्ट ही क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं, हमें ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक भाई, देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन छूट गया था, इसको देखते हैं। पहला वाला, ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो 25% अधिक का मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ए की आय बी से 25 अधिक है तो देखो ए की कितनी हो जाएगी, 4 और 1 5 हो जाएगी। कितनी होगी भाई, 5।
उसकी कम कितनी हो जाएगी, एक, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है बी की आय, तो कितना कम है, 1 इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% कम है। तो यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। देखिएगा, देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन क्या है, श्याम की आय राम की आय से 20% कम है, प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम की आय से कितना अधिक है। देखो 20% कम होने का मतलब, जैसे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, अब ये कह रहा है श्याम की जो आय है राम से 20% कम है। अब देखो ये हो जाएगी राम की 5, तो श्याम की कितनी, 1 कम, यानी कितनी हो जाएगी, 4, श्याम की हो जाएगी 4। ठीक, अब हमने श्याम की निकाल ली। अब आगे कह रहा है प्रतिशत के पदों में राम की आय श्याम से कितनी अधिक है, श्याम से कितनी, इसकी देखो श्याम की हमने 4 निकाल ली, राम की कितनी है 5, तो कितनी अधिक है, राम की आय श्याम की आय से, श्याम की 5 है तो कितना अधिक है, 1, 1/4 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 25%। हमें यहां से पता चला हमारा आंसर आ जाएगा 25%। ठीक भाई, देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सोनाली की आयु 20 वर्ष है, अगर कृतिका की उम्र सोनाली से 25% अधिक है, फिर सोनाली की आयु कृतिका से कितने प्रतिशत कम है। अब देखो सोनाली की जो आयु है वो 20 वर्ष है, कृतिका की जो आयु, कृतिका की उम्र सोनाली से 25% अधिक है। अब देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4। ठीक भाई, अब ये कह रहा है कि जो कृतिका की उम्र है वो सोनाली से 25% अधिक है, तो कितना अधिक है, 1, तो उसकी कितनी हो जाएगी भाई, सोनाली की 5। बताओ भाई, 1 अधिक है तो 4 और 1 5। अब कह रहा है सोनाली की आयु कृतिका से कितना कम है। अब कृतिका से हमें देखना है सोनाली की आयु कितना कम है। अब आप देख लीजिए, देखो 25% अधिक, देखो एक बार और मैं थोड़ा समझा देता हूं, देखिएगा 25% यानी कि 100 से कितना, 125, एक बार ऐसे समझ लीजिए, फिर देखो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसने बोला कृतिका की आयु सोनाली से 25 अधिक है, तो ये सोनाली है और ये कृतिका है। ठीक भाई, इतना समझ में आया। अब आगे कह रहा है सोनाली की आयु कृतिका से, देखो सोनाली की आयु कृतिका से कितने प्रतिशत कम है, कृतिका से देखो कितना कम है भाई, 25, और किससे, 125 से, इंटू 100। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से ये 20% आ जाएगा। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा था, हमें उस 20 वर्ष की जरूरत नहीं थी। अब देखो ये 5 है वो 4 है, तो कितना कम है, 1, तो हम लिख देंगे 1/5 इंटू 100, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20%। तो आप समझ पा रहे होंगे हम क्या कर रहे थे, जो ये वैल्यू थी इसको जैसे जैसे लिख दे रहे थे, इसको जोड़ के जस्ट यहाँ लिख दे रहे थे, ए बी रूल में क्या कर रहे थे, इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख रहे थे और ये वैसी की वैसी लिख रहे थे, तो कितना आ रहा था, 20%। चाहे आप ऐसे कर लीजिए इस वाले तरीके से, एक बार देखिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। अब देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिएगा भाई, अभी हम ए बी रूल पढ़ रहे थे, ठीक, ये हम कंपेयर के लिए यूज कर रहे थे। अब जैसे आप जानते होंगे स्पीड बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा भाई। अब ए बी रूल क्या है, जब दो वैल्यू देगा, जैसे ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट होगा, इसमें आप या तो वो वृद्धि करेगा या कमी करेगा, या इंक्रीज कर सकता है तो इस टाइम में वो क्या करेगा, कमी करेगा, या इसमें स्पीड में, या भाई स्पीड को कम करेगा तो टाइम को इंक्रीज करेगा। और ये जो वैल्यू दी है ये फिक्स रहेगी। जब ये फिक्स रहे यानी कि डिस्टेंस फिक्स रहेगा तो स्पीड इनटू टाइम, इनमें वो कोई भी चेंजेस कर सकता है। अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये वाला भी क्वेश्चन था हमारा, जैसे इसने कहा है एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपने चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। अब देखो इसने एक एग्जांपल लिया है, देखिएगा, जैसे उसने क्या किया, समय को 25% कम किया तो स्पीड में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे ये फिक्स है तो इन दोनों में से किसी एक में चेंज करेगा, जैसे उसने टाइम में चेंज कर दिया, तो जस्ट अभी ए बी रूल पढ़े थे उल्टा वाला,
वही हो जाएगा। अब इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट और बनेगा, अभी इसको और समझ लीजिए। जैसे एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा, प्राइस इनटू सेल। प्राइस इनटू सेल यानी कि खर्च बराबर कीमत इनटू सेल। देखो इसमें क्या है, ये भी क्या करेगा, वो कांस्टेंट रखेगा, फिक्स रखेगा इसको भी, खर्च कोई व्यक्ति उतना ही करेगा जितना पहले करता था। क्या कीमत उसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसी तरीके से सेल उसकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये दो चीजें हमें और देखने को, इस टाइप के क्वेश्चन काफी मिलते हैं इस पे देखने के लिए। तो अब देखो हम इसको समझते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखिएगा देखो क्या है, ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए। अब समय को हमें क्या करना है, 25% कम करना है। जैसे समय है 25% का मतलब 1/4, 4 से कितना करना है, 3 करना है हमें समय। तो एक धावक को अपने चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, यानी कि उसे अपनी स्पीड में कितनी वृद्धि करनी चाहिए इसमें। और जो स्पीड इनटू टाइम का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस कैसा रहे, समान रहे, कांस्टेंट। यानी कि जो डिस्टेंस पहले था वही डिस्टेंस अब तय किया जाए, यानी कि डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या भाई, टाइम वो 4 से 3 करना चाह रहा है तो स्पीड में क्या परिवर्तन हो, ये उसने पूछा है। अब आप देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और हमें क्या है, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो, जैसे अभी हमने जो पढ़ा था, जब ये चीजें कांस्टेंट हो तो देखो जस्ट इसका उल्टा लिख दो, 3 से कितना लिख दो भाई, 4। इसको क्या पलट के लिख दो, अब देखो 4 गुणा 3 12 है, 3 गुणा 4 12 है। तो हमें यहां से क्या पता चला कि डिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट हो गया। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे। अब देखो गुणा करेंगे 12, ये 12। अब देखो स्पीड पहले थी 3, कितनी हो गई अब 4। स्पीड कितनी कर दी, 3 से 4, कितनी इंक्रीज कर दी, 1 की, और किससे की है, 3 से, इनटू 100। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार देखिएगा, देख लिया होगा। देखो अब हम देखते हैं जो अभी हम पहले पढ़ रहे थे उस चीज को। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, ए बी रूल में कि 25% की कमी कर दी। 25% की कमी का मतलब 1/4। पहले 4 था, 1 की कमी कर दी तो कितना हो जाएगा, 3। अब 3 से फिर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सीधा सीधा 1/3 इंटू 100, ये हम करेंगे और हमारा आंसर 33 सही 1/3% आ जाएगा। देख लीजिए, देखो भाई आगे कह रहा है, जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। अब देखो 35% की कमी आ गई, 35% का मतलब भाई फ्रैक्शन में लिखेंगे 7/20। अब ये क्या है, 7 की कमी आई है तो कितना हो गई, 13। 13 और ये 7, तो 7/13 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करेंगे यानी कि 700/13। अब 700 बटे ये 13 आ गया भाई, 13 से भाग देंगे, देखो 13 पंजे 65। अब बचा कितना भाई, 5, 50 हो जाएगा। अब 13 तिया 39, 13 चौक 52, तो यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार। 13 ती 39, 53 वाला देखो एक ही ऑप्शन है तो कितना आ जाएगा, 53.85%। तो यानी हमारा आंसर आ गया सी। देख लीजिए एक बार, देखते हैं। देखो नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। अब ये वही क्वेश्चन है कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू सेल, उसी में का ये क्वेश्चन है बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में, देखो एक बार मैं डिटेल में समझा देता हूं। जैसे प्राइस जो था वो 35% इंक्रीज कर दिया, 35% का मतलब 7/20। अब 20 से 7 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 27। 20 से कर दिया 27, ठीक भाई। अब ये कह रहा है तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत यानी कि कंजम्पशन में चाहिए,
इसको अभी मैं भाई करेक्ट करके लिख देता हूं, खपत वाला। उसके कंजम्पशन में, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च जो है वो समान, वृद्धि ना हो खर्च में, यानी कि एक्सपेंडिचर में ये समान रहे, ये कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही रहे। कहने का मतलब यहां पे लिख दीजिए, पहले इसको सॉल्व कर ले तो उसके बाद मैं इसको करेक्ट करके लिख दूंगा। देखो 20 से 27 हुआ, अब ये ना बदले, तो ये जब नहीं बदलेगा तो इसके लिए हम क्या पढ़े थे भाई, इसको जस्ट उल्टा करके लिख दें, यहाँ क्या लिख दें 27 और यहाँ क्या लिख दें 20, यही तो हम पढ़े थे। क्योंकि जब ये कांस्टेंट रहेगा तो इसको हम क्या पलट के लिख देते थे। अब देखो इसका इसका गुणा वही आएगा, इसका इसका भी वही आएगा, तो हमें यहाँ से पता चल गया एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम देखो क्या करते भाई, 27 से 20 हो गया तो कितना कम किया, देखो 7 की कमी की है, और किससे की है, 27 से, इंटू 100, कैलकुलेट करेंगे 700 बटे 27। अब भाई हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो देखो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार तो सीधा सीधा चला जाएगा, 27 दूनी 54। अब बचा कितना भाई 16, देखो ये 27 दूनी 54, 16 160 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 27 से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा, 27 पंजे, क्योंकि 6 बार जाएगा नहीं तो कितनी बार जाएगा 27 पंजे। अब 27 पंजे कितने होते हैं 135, 135। अब ये हमारा था कितना 160 था, अब 160 में से हम 135 घटा लेंगे तो भाई कितना बचेगा 25, तो कितना आएगा 25, 25 बटे 27, तो आंसर आ जाएगा 25 सही 25 बटे 27। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा डी। इसको देखिए, और देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे जब भी खपत की बात चल रही है तो यहां सेल की जगह आप खपत लिख लीजिए बस, प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक, यानी कि खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। एक बार इसको देख लीजिए, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं। देखो देखते हैं नेक्स्ट, इसको आप क्या करेंगे भाई, देखो 35% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, 35% की क्या कर दी, वृद्धि। अब 35% की वृद्धि का मतलब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा 7/20। अब हम देख लेंगे 7 की वृद्धि होगी तो कितनी हो गई 27। अब 27 से 20 पे आने के लिए 7 की कमी करेंगे इंटू 100, तो हमें यहां से पता चल जाएगा कि क्या आएगा हमारा 25 सही 25/27 आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। अब देखो 40% का मतलब भाई कितना 2/5, ठीक। अब 40% यानी 2 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 7, अब हो जाएगा 7। अब ये कह रहा है खर्च में कोई वृद्धि ना हो तो पहले जितना लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, तो 2/7 इंटू 100। अब 2/7 इंटू 100 क्या होता है 28 सही 4/7%, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। देखिएगा नेक्स्ट, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। तो एक बार देखो डिटेल में देखते हैं, फिर इसको हम सॉर्ट ही करेंगे। देखिएगा ये कह रहा है पेट्रोल का जो प्राइस था, अभी हम पढ़े थे एक्सपेंडिचर बराबर क्या पढ़े थे भाई, प्राइस इनटू सेल, ठीक, या खपत ले लीजिए उसकी जगह, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं प्राइस क्या बढ़ गया 19%, यानी कि 100 था तो कितना हो गया 119 हो गया। अब ये कह रहा है सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही खर्च करना चाहती है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो है वो, यानी कि 100 से वो कितना 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, यानी 112, ठीक। तो वो ये कह रही है उसकी खरीदी की पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, यानी कि जो कंजम्पशन उसकी खपत है पेट्रोल की वो कितनी रखनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया है, या कितनी कम करनी चाहिए। अब आप बताइए इन दोनों का मल्टीपल ये और इन दोनों का ये आना चाहिए। अब हमें ये दोनों वैल्यू पता चल जाए तो देखो इन दोनों वैल्यू को आप ऐसे निकाल सकते हो, यहाँ ए मान लीजिए यहाँ बी मान लीजिए।
इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे ये, तो हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन आप क्या करें, इसका और इसका गुणा करके यहाँ लिख दीजिए 112 इंटू 100, इसका और इसका ये यहाँ लिख दीजिए, और इसका और इसका गुणा करके आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक भाई, नहीं सॉरी भाई, इसका और इसका गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, इसका और इसका यहाँ लिख दीजिए। देखिएगा, देखो मैंने गलत लिख दिया, एक बार देखिए। इसका हम गुणा करेंगे इसका इसके साथ और यहाँ लिख देंगे सीधा, यानी कि 100 गुणा 112। ठीक, इसका हम इसके साथ करेंगे और यहाँ लिख देंगे 119 गुणा 100। अब हम देखेंगे 100 से 100 हमारा कट जाएगा भाई, 100 से क्या होगा, 100 कट जाएगा। अब 119 से 112 निकल आया। अब 119 से कितना हो गया, 112, कितना कम हो गया भाई, 7 की कमी हुई, और किससे हुई, 119 से, इंटू 100। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 700 बटे 119। अब इसे मैं 120 मान के भाग दूं तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, यानी कि 6 के समथिंग ही रहेगा, 6 से कम ही रहेगा। अब हमें यानी कि निकटतम पूर्णांक में पूछा है, तो हम इसको क्या मान ले रहे हैं कि 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना, 6, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अब देखिएगा, हमें ऐसे नहीं करना है इसको, ये वैसे आप समझ गए होंगे, और अगर ऐसे ना करें तो देखो 100 इंटू ए, मैं एक बार थोड़ा यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। देखिए 100 ए बटे 119 बी बराबर 100 बटे 112। अब हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो 100 से 100 कट जाएगा तो ये उधर पहुंच जाएगा 119 बटे 112। तो हम यहाँ से इस तरीके से ए और बी की वैल्यू निकाल पाए। मैं एक बार फिर बता दूं, इसका इसका गुणा करेंगे यहाँ लिख देंगे, इसका इसका करेंगे यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं देखो करना कैसे है। देखिएगा एक बार, हमने माना जैसे 100 था कुल, अब इसने क्या किया, 100 से 19% बढ़ा दिया, कितना कर दिया, प्राइस, प्राइस को बढ़ाए या खपत को बढ़ाए, कितना कर दिया, 119। ठीक, अब वो ये कह रहा है और पेट्रोल पर वो केवल 12% अतिरिक्त खर्च करना चाहता है। खर्च कितना, 12%, एक्सपेंडिचर कितना, 112। अब बताइए 119 से 112 करना चाहता है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, वो 112 ही करना चाहता है, जबकि यहाँ कितना हो गया 119, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 7 की। किससे, 119 से इंटू 100, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो जब भी हमें करना होगा ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार, देखो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है, यानी कि 100 से कितना हो गया, 118। ठीक भाई, और अपना खर्च केवल 12% बढ़ाना चाहती है, 12% यानी कि 112। अब आप बताइए 118 से 112 तो कितना भाई कम करना पड़ेगा, बताइए, 6, किससे, 118 से, इंटू 100। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखो इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 59, 300 बटे 59। अब ये 60 होता तो ये कितनी बार चला जाता, 5 बार चला जाता, यानी कि 6 पंजे 30, यानी कि कितनी बार, 5 बार जाता। लेकिन अब ये 5 बार ये कम है, तो देखो हम इसको कैलकुलेट ही कर लेते। देखो 59 से इसको मैं भाग देंगे भाई तो कितनी बार चला जाएगा, देखो 5 बार तो पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा। अब 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 3, 295, 59 पंजे 295, अब बचा कितना, 5। अब मैं पॉइंट लगा लूंगा, एक जीरो बढ़ाऊंगा तो नहीं, तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है भी नहीं, तो हम इसको सीधा टिक कर दे रहे 5.1%। देखिए ठीक है, कितना आ जाएगा, 5.1%, जैसे 5.01 होना चाहिए, चलो कोई नहीं, इतना होगा, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगला देखिए, इसको एक बार देखिए, फिर आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके बाद भाई चेक करिए जल्दी से। ठीक भाई, देखें अगला क्वेश्चन, इसको देख लेना भाई, जीरो आएगा क्योंकि इतना वैल्यू इसमें ऑप्शन मुझे सही नहीं लग रहा है। 5.1% लगा दीजिए क्योंकि इसका 59 बचा कितना था भाई, 5, 50, 0, 8 पंजे 40, तो यानी ये शायद आएगा 5.08 के समथिंग आएगा। तो हाँ सही है, 1 लिख देंगे भाई। ठीक है, यही हो जाएगा। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत 17% बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 5% बढ़ाना चाहता है तो उसे खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। अब देखो 100 से कितना हो गया, 117, अब वो खर्च कितना बढ़ाना चाह रहा है, 105%, तो यानी 105। अब देखो कितना कम करना पड़ेगा भाई, यहां से बताइए, हम इसमें से घटा लेंगे, 12 की कमी करनी पड़ेगी।
और किससे 117 से इनटू 100, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यानी कि 1200 बट्टे 117। अब यहाँ भाई 120 होता तो कितनी बार जाता? 10 बार। बोलिए 10 बार जाता? नहीं जाता। लेकिन अभी ये 10 बार तो जाएगा नहीं, 10 से ज्यादा जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे भाई। तो बताइए कैलकुलेट करके कितना आएगा भाई? करते हैं भाई। देखो 117 एकम 117, अब बचेगा कितना भाई? 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। अब देखो 117 से 120 में भाग दिया, एक बार जाएगा भाई। अब बचा कितना? 3, 30 नहीं जाएगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे भाई। अब देखो 300, 300 में कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। तो यानी कितना आ जाएगा? 10.2%। हमारा ऑप्शन हो जाएगा 10.3% वाला। हमें यहां से पता चल गया इसका आंसर ए सही है। देखते हैं, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान क्या है? देखिएगा, देखो ये कह रहा है जैसे रेवेन्यू, राजस्व बराबर क्या होता है? रेवेन्यू बराबर प्राइस। देखो रेवेन्यू जब भी, राजस्व जब भी निकालेंगे हम, तो देखो राजस्व बराबर ऐसे समझिए जैसे आप एक थिएटर गए। अब थिएटर का हम देखेंगे कितनी इनकम है, उसका कितना राजस्व है। तो क्या हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक टिकट है उसका प्राइस कितना है और कितनी टिकट्स या कितने विजिटर्स आए हुए हैं। तो उसका हम मल्टीपल कर देंगे तो हमें क्या रेवेन्यू पता चल जाएगा कितना जनरेट हुआ। तो प्राइस इनटू सेल, कितनी सेल हुई, इससे हम यहाँ से पता कर पाएंगे। ठीक, अब ये कह रहा है उसके मूल्य में, तो यानी कि 20% की कमी होगी। बिक्री x% की वृद्धि होगी, इसमें सेल में x% की वृद्धि होगी, और राजस्व में कितनी? 25% की वृद्धि हुई है। यानी कि देखो ये 100 था तो ये कितना हो गया? 20% कम हो गया, यानी कि 80 हो गया भाई। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू है वो 25% बढ़ गया, यानी कि 125 हो गया। तो बताओ भाई यहाँ से यहाँ 80 से 125 आने के लिए कितना बढ़ेगा? 45। और किससे बढ़ेगा? 80 से, सॉरी 80 से, हम इंटू 100। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो कैलकुलेट करते हैं, देखिएगा 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काट लेंगे 5 बार, 5 चौक 20 और 25, 225 बटे 4। अब हम इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 56.25%। तो हमें यहां से पता चल गया कि x का मान कितना था? 56.25%। देख लीजिए एक बार। देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति शुरुआत में 60 किलो दाल खरीदी, उसी पैसे में अब वह कितने किलो दाल खरीद सकता है? अब ये वही क्वेश्चन है जैसे इसने कहा है एक्सपेंडिचर जो होगा, एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा? प्राइस इनटू सेल, या खपत कर लीजिए उसे, प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कि खर्च बराबर मूल्य इनटू खपत, ये होता है। अब भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि दाल की कीमत 25% बढ़ जाती है, यानी कि प्राइस क्या है? 25% बढ़ गया। 25 का मतलब 1/4, 4 से कितना हो गया भाई? 5 हो जाता है। प्राइस हो गया 4 से 5। अब एक व्यक्ति शुरू में 60 किलो दाल खरीदी थी, तो बताओ अब वह उसी पैसे में कितनी दाल खरीदेगा? तो यानी कि हमें यहां से पता चल रहा है जो खर्च है वो कैसा है? कांस्टेंट, यानी कि समान रहेगा। खर्च वो नहीं बदल रहा है, ये फिक्स है एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर फिक्स है तो हमने पढ़ा था क्या भाई, अगर प्राइस को उल्टा कर देंगे खपत आ जाएगी, खपत को उल्टा कर देंगे प्राइस आ जाएगा। तो हम क्या करें? हमें चाहिए खपत, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी? ये 4 से 5 था तो ये हो जाएगी 5 से 4। अब आप देख लीजिए पहले वो 5 यूनिट यूज करता था, आज कितनी करता है? 4 यूनिट। अब उसने कहा है शुरू में 60 किलो खाता था, कितनी? 60। तो देखो शुरू में कितनी थी? 5, 5 की वैल्यू 60 किलोग्राम है। कितना गुना लिखा है भाई? 12 गुना। तो इसका 12 गुना करोगे तो 12 छक 48 किलोग्राम। तो आज कितनी दाल यूज करेगा? 48 केजी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिएगा
जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले उसमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो आप यही ध्यान रखना, प्राइस का उल्टा करोगे कंजम्पशन निकल आएगा, कंजम्पशन का उल्टा करोगे तो प्राइस निकल आएगा। ठीक, देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत 3 रुपए प्रति किलो से 4 रुपए प्रति किलोग्राम होगी, यानी कि जो प्राइस था वो क्या हो गया भाई, 3 से 4 हो गया। अब कह रहा है खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी कि एक्सपेंडिचर कैसा रहा, कांस्टेंट। तो चावल की खपत पर प्रभाव पता लगाया। अब देखो खपत क्या हो जाएगी, कंजम्पशन हो जाएगी 4 से 3, यानी कि पहले 4 यूनिट यूज करता था, आज 3 यूनिट, तो कितना कम हो गया, एक किससे, 4 से, इनटू 100, तो कितना आ जाएगा भाई, 25% आंसर आ जाएगा। एक बार देखिएगा क्वेश्चन को आप लोग, हमें क्या करना है, प्राइस का उल्टा खपत आएगी, खपत का उल्टा प्राइस आ जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, चावल की कीमत में 20% की कमी आई है, एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदा। देखो कीमत में कितना, 20% की कमी आई। अब 20% का मतलब 1/5, 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 से 4 हो गई, तो बताओ कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। अब देख लो पहले 4 यूनिट यूज करता था, आज कितनी करता है, 5 यूनिट। अब देखिए एक व्यक्ति शुरू में कितनी खा रहा था, 160, तो 4 की वैल्यू दी है 160 किलोग्राम, 4 की वैल्यू दी है 160 केजी, कितना गुना लिखा है, 40 गुना, तो इसका 40 गुना करेंगे तो 4 पंजे 20, 200, कितना, तो आज जो यूज करेगा वो कितना, 200 किलोग्राम यूज करता है। देख लीजिए एक बार, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई तो एक व्यक्ति 1 किलो अधिक चीनी 270 रुपए में खरीद सकता है, फिर प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य क्या है। अब देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपसे देखो क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस पूछेगा आपसे, और आपसे पूछ सकता है न्यू प्राइस, और आपसे पूछेगा ओल्ड कंजम्पशन, और आपसे पूछेगा न्यू कंजम्पशन। ठीक भाई, ये 4 ही चीजें पूछेगा आपसे, यानी कि पुराना मूल्य बताओ या नया मूल्य बताओ या पुरानी खपत बताओ या नई खपत बताओ। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब चीनी की कीमत में 10% की कमी आई। आप देखो आप ऐसे समझिए ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जैसे आप किसी दुकान पे जाइए, अब मान लीजिए आज आप गए और आप 200 रुपए में 5 किलो चीनी लेके आए, कल फिर गए, फिर आप 200 रुपए में 5 किलो चीनी ले आए, ऐसे आप 3-4 दिन लगातार गए। जब आप 5 में या एक सप्ताह बाद जब भी ऐसे लगातार जाएंगे तो दुकान पे जब पहुंचेंगे तो आपको ना तो बोलना होगा कि मुझे चीनी चाहिए, क्योंकि दुकान वाला पहचान गया है कि आप चीनी लेने आएंगे। आप जैसे ही पहुंचेंगे वो आपको 200 रुपए की 5 किलो चीनी दे देगा। अगले दिन फिर आप पहुंचे, फिर वो 200 रुपए की 5 किलो चीनी दे देगा आपको। लेकिन मान लीजिए उसके फिर अगले दिन गई, अब चीनी की कीमत में कमी हो गई होगी या वृद्धि हो गई हो, तो आपने 200 रुपए दिए और उसने आपको मान लो 4 किलो चीनी दी थी, यानी 1 किलो कम कर दी। तो अब क्या हुआ, आपने जैसे ही थैला या बैग जो हाथ में पकड़ा तो आपको महसूस होगा कि चीनी कम है, तो अब आप कहेंगे भैया आज चीनी क्यों कम दी। तब दुकान वाला कहेगा कि चीनी की कीमत में 10% या 20% की वृद्धि से होने के कारण आपको 200 रुपए में 1 किलो चीनी या 2 किलो चीनी जो भी है इतनी कम प्राप्त हुई। यही क्वेश्चन का मतलब है कि 1 किलो अधिक चीनी 270 में खरीद सकता है, यानी इस 270 में 1 किलो नहीं, 1 किलो 270 रुपए वो खर्च कर रहा था पहले भी और आज भी, यानी कि उसका खर्च तो समान रहा, लेकिन क्या चीनी की कीमत या तो बढ़ेगी या कम होगी, तो उसकी वजह से उसकी मात्रा में कमी या ज्यादा आएगी। तो अब आप देखिए, अब इसने हमसे पूछा है कि प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य बताओ, यानी कि पुराना मूल्य बताओ। तो देखो चीनी की कीमत में क्या हुआ है, प्राइस में 10% की कमी आई, यानी कि 10 से कितना हो जाएगा, 9। अब खर्च कैसा रहता है भाई, समान, और जब खर्च समान रहेगा तो आप अच्छे से जानते हैं खपत क्या हो जाएगी, जस्ट प्राइस का उल्टा, यानी कि 9 से 10 हो जाएगी।
खपत हो जाएगी 9 से 10। अब आप देखिए पहले 9 यूनिट खाता था, आज कितनी खा रहा है? 10 यूनिट खा रहा है। अब आप देखिए पहले 9 यूनिट, आज 10 यूनिट, तो देखना कितना अंतर आया? 1 यूनिट का अंतर रहा। बताइए भाई कितने यूनिट का अंतर है? 1 यूनिट का। अब आप देखो कितनी उसने अधिक खरीद ली, एक, तो एक की वैल्यू 1 किलोग्राम, कितनी आ गई? 1 किलोग्राम। अब आप मुझे बताइए इस 10 की वैल्यू कितनी होगी? 10 केजी। इस 9 की वैल्यू कितनी होगी? 9 किलोग्राम। क्योंकि भाई 1 की वैल्यू 1 है तो 9 की वैल्यू 9, 10 की वैल्यू 10। तो हम यहां से कह पाएंगे कि जो व्यक्ति था पहले तो खाता था 9 किलोग्राम चीनी, आज उसकी खपत कितनी है? 10 किलोग्राम चीनी। तो हमने देखो दो चीज फाइंड कर ली, ओल्ड कंजम्पशन और न्यू कंजम्पशन। अब हम देखते हैं इनके प्राइस। अब देखो हम पहले देखते हैं न्यू प्राइस, न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस दोनों ही देखते हैं। देखिएगा अब आप बताइए व्यक्ति कितने रुपए खर्च करता था? 270 रुपए। 270 रुपए में अभी फिलहाल में कितनी चीनी लाता है? 10 किलोग्राम। 270 रुपए में कितनी चीनी आती है? 10 किलोग्राम। तो 1 किलो चीनी कितने की होगी? 10 से डिवाइड करेंगे यानी कि 27 रुपए। 27 रुपए प्रति किलोग्राम चीनी अभी है, ये उसका नया वाला मूल्य निकल आया। अब हम पुराना निकालते हैं। पहले भी 270 रुपए खर्च करता था, पहले चीनी कितनी यूज करता था? 9 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम कितने की होगी? 9 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 30 रुपए पर केजी। तो हमें यहां से पता चला पुराना मूल्य था 30 रुपए प्रति किलोग्राम, नया कितना है? 27। हमसे पूछा है मूल मूल्य बताओ, यानी कि पुराना। तो पुराना कितना हो जाएगा? 30 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। एक बार देखिएगा देखो भाई हम इसको दूसरे मेथड से और देखते हैं, एक बार देखते हैं। देखो अब आप एक बात बताइए, चीनी की कीमत में अगर 10% की कमी नहीं आई होती तो क्या कोई वो व्यक्ति 1 किलो चीनी अधिक खरीद पाता? नहीं खरीद पाता। अब 270 रुपए पर ही तो 10% की कमी आई है, तभी तो उसने 1 किलो चीनी अधिक खरीदी है। यानी कि 270 का जो 10% है उसमें कितना? 1 किलो चीनी अधिक आती है। तो हम 270 का 10% निकालेंगे तो कितना निकल आएगा? देखिएगा 270 का 10% फाइंड करेंगे तो आ जाएगा भाई कितना? 27 रुपए। तो आज 1 किलो चीनी कितने की आई? 27 रुपए की। तो हम कह सकते हैं जो नया मूल्य है वो कितना है? 27 रुपए पर किलोग्राम। ठीक। अब आप देखिए, देखो अब हमें क्या चाहिए? पुराना मूल्य। एक बार फिर बता दे रहा हूं, देखो 10% की चीनी में कमी आई है और उसमें 1 किलो चीनी अधिक खरीदी है 270 रुपए में। तो मैंने 270, 10% की कमी आने की वजह से 1 किलो चीनी अधिक आई है, तो मैंने 270 का 10% निकाला, कितना आएगा? 27। तो मैं कह सकता हूँ 27 रुपए में 1 किलो चीनी आती है अभी प्रेजेंट में। अब हमें देखें 10% की कमी का मतलब प्राइस हो गया था 10 से 9। ये तो था आपका ओल्ड प्राइस और ये था आपका न्यू प्राइस। ठीक। अब देखो न्यू कितना है? 27। तो 9 की वैल्यू दी है आपको 27, इस 9 की वैल्यू दी है 27। कितना गुना लिखा है? 3 गुना। तो इसका 3 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो हम यहां से कह पाएंगे कि पुराना मूल्य था 30, नया कितना था? 27। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाती है, देखो प्राइस हो गया 20% कम, 20 का मतलब 5 से कितना हो जाएगा? 4। अब ये कह रहा है तो कोई व्यक्ति 2 किलो अधिक चावल 360 रुपए में खरीद सकता है। देखो 360 का कितना कम? 20%। तो मैं इसका 20% निकालता हूं तो इसका 20% आ जाएगा 72। यानी कि इस 72 रुपए में ही तो 2 किलो अधिक चावल खरीदेगा, 20% में ही तो 2 किलो खरीदा है। तो 20% निकाला, कितना आया? 72 रुपए। अब 72 रुपए में 2 किलो आया है, 72 रुपए में कितना है? 2 केजी। तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 किलो कितने का हो जाएगा? 36 रुपए का 1 केजी हो जाएगा। तो हमें यहां से पता चल गया जो नया मूल्य है वो कितना है? 36 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो 4 है इसकी वैल्यू दी है 36। ठीक। अब बताओ तो 5 की कितनी हो जाएगी? 9 गुना लिखा है तो इसका 9 गुना करेंगे तो 45। अब हमसे पूछा है बताओ मूल मूल्य और वर्तमान मूल्य। तो देखो 45 और 36, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं और जो पहले दूसरा मेथड बताया था आप उससे भी कर सकते हैं, उसकी कुल खपत निकाल कर भी। आप जैसे भी आपको सही लगे उस तरीके से आप कर लीजिएगा।
इसके बाद देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गेहूं की कीमत में 30% की वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति 6 किलोग्राम गेहूं कम खरीदता है 2600 रुपए में, तो पुराना और नया मूल्य बताइए। अब देखो 30% निकालते हैं, 2600 रुपए में 30% निकालेंगे भाई 2600 का, तो 26 का 30% बताइए कितना निकलेगा, 78, यानी कि कितना निकल आएगा 780, सॉरी कितना निकलेगा 780 रुपए। अब देखो 780 रुपए निकल आया। अब 780 रुपए में उसने कितना 6 किलो गेहूं कम खरीदा, कितना 6 किलो, 780 में 6 किलोग्राम कितना हो 6 किलोग्राम, तो 1 किलो मैं निकाल लूंगा यहां से। तो देखो 780 बटे 6 डिवाइड करूंगा भाई, 6 कन 6 6 ती 18 यानी 130 रुपए पर केजी। तो मुझे यहां से पता चल गया जो नया मूल्य है वो कितना है 130 रुपए प्रति किलोग्राम। अब इसमें क्या हुई थी 30% की वृद्धि हुई थी, तो अब चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए 10 से 13 हुआ था मूल्य, 10 से 13 प्राइस हुआ था, तो नया वाला हमें 13 की वैल्यू दी है कितना, 13 की वैल्यू दी है 130, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 गुना लिखा है तो सॉरी 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो 100 रुपए पर केजी, और ये आ जाएगा 130 रुपए पर केजी। तो हम यहाँ से निकाल पाएंगे कि जो गेहूं था उसका नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या था 100 और 130 रुपए पर केजी। तो आप देख लीजिए ये आपको समझ में आ गया होगा, ये टाइप भी हमारी कंप्लीट हुई। और आज हम इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।